जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स में। आज की ये वीडियो हम लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अक्सर ये बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अष्टांग हृदय में कैसे आ जाएं। क्योंकि अष्टांग हृदय हो गया आपका और एक ये संस्कृत हो गया, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं क्योंकि इनके सिर्फ सिंगल पेपर होते हैं, तो इन सब्जेक्ट में फ़ेल होने के चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। और चूंकि बच्चे क्योंकि अपने 12th के बाद जस्ट इधर आए हुए होते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के होते हैं, तो बहुतों ने संस्कृत का उनसे पाला नहीं पड़ा होता है अभी तक। तो कुछ बच्चे संस्कृत के श्लोक देख के घबरा जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है ख़ास तौर से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे हम इसमें अष्टांग हृदय में स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। लाइक और सब्सक्राइब बाद में कर लीजिएगा, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है हमारे टॉपिक में। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि सबसे पहले हमको देखना है इसमें कि हमारे पास सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ से इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देखें कि सिलेबस में क्या क्या है, कि कौन कौन चीज़ कितने कितने नंबर में पेपर में सेट की जाती है। क्योंकि किसी पार्ट से जो है ज़्यादा नंबर का आ जाता है, किसी पार्ट से कम नंबर का आता है। तो ये जानने के लिए हमको सिलेबस देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देखेंगे उसमें कि किस पोर्शन से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ पे, एक पहले ही चैप्टर पे या क्या कहता है स्टार्टिंग के कुछ चैप्टरों पे ही जो है निर्भर रह गए कि नहीं हमको यही चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं तो बस उन्हीं को पढ़े जा रहे हैं। तो वो नहीं करना है, हमको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या है और कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो वहाँ से हमको देखना है। तो आप CCIM वेबसाइट से कर लीजिएगा, वरना मैं आपको लिंक दे ही रहा हूँ यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो पहले हम इनको कलेक्ट करेंगे, तो हम वहाँ से इनको पेपर्स को देख लेंगे कि इन पेपर्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इन टॉपिकों से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मतलब एग्ज़ामिनर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लगते हैं कि हाँ इन 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 टॉपिक से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो उन टॉपिक को जो है ढूंढ ढूंढ के निकालें उन पेपरों से, और क्या कहता है बुक में अंडरलाइन कर लें या अपने इंडेक्स में उसको जो है टिक कर लें कि ये टॉपिक हैं कि इन इन टॉपिकों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ये भी देख लें पेपर में कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि जिनमें हम 15-15 नंबर के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि जिसमें 5 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उन चीज़ों को ख़ास तौर से देखना है कि हम कैसे जो है अपना इसका शेड्यूल बनाएंगे पढ़ाई का। तो अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जब हम पेपर को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इसमें से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो उन चैप्टर पे ख़ास तौर से ध्यान देना है। जैसे हमने देख लिया कि हाँ इसमें से बस्ती वाला चैप्टर है, तो बस्ती वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, या हमारे स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर जो हैं तो उन चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको ऐसे चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान दे के देखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है मैक्सिमम रीडिंग। यानी कि हमको अपनी बुक की थॉरोली रीडिंग नहीं लगाना है कि हाँ बस एक बार पढ़ लिया और सोच लिया कि हाँ हमारा हो गया, बस पूरा कंप्लीट हमने पढ़ डाला तो पढ़ डाला। उसकी जितनी बार हो सके उतनी बार उसकी रीडिंग लगाना है, जिससे वो चीज़ हमारे जहन में ताज़ा बनी रहे। यानी कि हमने पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लिया, फिर उसमें से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट लिया, तब उन टॉपिकों को याद कर लेना है, उसकी मैक्सिमम रीडिंग लगाती रहनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार याद करने के बाद उसको छोड़ दिया, क्योंकि अगर छोड़ देंगे ना तो फिर वो एकदम से दिमाग से उड़ जाएगा। फिर जब हम एग्ज़ाम के टाइम पे उसको पढ़ेंगे तो हमको फिर से सब नया जैसा लगेगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, उसकी रीडिंग लगाते रहना है बार बार। हमारा अब अगला टॉपिक है कि पेपर अटेम्प्ट टाइम। अब आपके हाथ में आ गया पेपर आपके हाथ में आ गया, तो आपने पहले तो ये करना है कि पहले सारे क्वेश्चन को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से इसमें हमको आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। ये नहीं कि पेपर मिला बस करना चालू कर दिया, जो पहला क्वेश्चन मिला बस करते रहे, बाद में पता चला कि अरे हमने ज़्यादा टाइम कहाँ खर्चा कर दिया, कम टाइम कहाँ खर्चा कर दिया। तो वो भूल चूक की गलती नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि गलती करने का टाइम ही नहीं अपने पास। हमको देखना ये है कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक में हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और 2 नंबर में या 5 नंबर में या 15 नंबर में कितना कितना टाइम देना है, उस टाइम को डिवाइड करें अपने हिसाब से। तो
हम सारे क्वेश्चन को आराम से कर लें, इस तरह से हमको डिवाइड करना है। ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि हाँ 2 नंबर क्वेश्चन आपको कोई बहुत अच्छा आ रहा है, उसमें बहुत सारे 3-4 श्लोक आ रहे हैं, तो आपने 2 नंबर में ही 3-4 श्लोक घुसेड़ दिए है। क्योंकि 2 नंबर में आपको 10 नंबर तो दे नहीं देगा वो आपको। तो आपको 2 नंबर को 2 नंबर के ही हिसाब से लिखना है। ठीक है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है या 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, तो 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसा मोस्टली रहेगा कि वो 2-3 पार्ट में रहता है। कि पहले तो उसकी परिभाषा पूछ लेगा, फिर भेद पूछ लेगा, फिर या उसके बाद अगला पार्ट को कुछ और भी हो सकता है, उपयोगिता वगैरह जो भी है। तो क्या मैजिक हमको अपने पास रखना है, तो हमको मैजिक ये रखना है बस अपने पास में कि हमको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। कि हमको 2 नंबर के क्वेश्चन में और 5 नंबर के क्वेश्चन में और 15 नंबर के क्वेश्चन में कितना कितना टाइम देना है। और अक्सर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि मतलब कुछ पोर्शन का जैसे आ रहा है हमको, जैसे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और लास्ट के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बीच के क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं आ रहे हैं, तो क्या करते हैं कूद फांद मचा देते हैं कि पहले स्टार्टिंग में करें, फिर आखिर में घुस गए, फिर स्टार्टिंग में फिर आ गए। तो इससे एग्जामिनर हो जाता है कंफ्यूज। तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, तो वो पगला जाता है कि ये पता नहीं क्या ये कर रहा है, कि स्टार्टिंग में कभी जा रहा है कभी आखिर में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करना है कि इधर उधर से लेना है। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन करना है, और क्या कहता है जैसे पहला क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है, फिर तीसरा, चौथा, फिर पांचवा। इस तरह से आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन करना है। तो अगला पॉइंट है तो वो है हमारा कोटेशंस, यानी कि श्लोक। अरे बाप रे, क्या आ गया, श्लोक आ गया। तो ये कुछ बच्चे देख के श्लोक डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, क्योंकि हम अगर इस चीज़ को अपना डर बनाए रहेंगे तो हमको जब तक हम बीएमएस पढ़ेंगे 4-5 साल, तो हम तब तक इससे डरते ही रहेंगे। तो अपने इस डर को भगाना है, इस डर का सामना करना है। तो हमको क्या करना है, कोटेशंस को जो है याद करना है। और उसको याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे उसका जब हम अर्थ देखेंगे नीचे जो लिखा हुआ है, तो अर्थ को जब हम समझेंगे तब वो चीज़ हमारे दिमाग में उतरेगी। क्योंकि रट्टा मारेंगे तो आज मारा तो कल भूल गए। ठीक है। तो रट्टा मारना नहीं है, तो हमको समझ के पढ़ना है। तो अगले कुछ वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम क्या कहता है ऐसा करेंगे कि हम आपको हर चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है तो वो हम आपको अलग से बता देंगे। तो आप उस चैप्टर के श्लोका को जो है आराम से याद कर लेंगे और क्या कहता है पेपर दे लेंगे सुकून से। ठीक है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा एग्जैक्ट आंसर, यानी कि हमको एग्ज़ाम्स में सिर्फ एग्जैक्ट आंसर देना है। ये नहीं कि पूछा कुछ जा रहा है लिख कुछ और रहा है, एग्जामिनर समझ कुछ और रहा है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर ख़राब पड़ जाता है कि ये बच्चा पूरी कॉपी में इसे लिखा होगा, क्योंकि देखा उसने। क्योंकि आप अब हैं प्रोफेशनल कोर्स में हैं, वो बीए बीएससी वाली बात अब नहीं रह गई ना, 12th वाली बात कि आप कुछ भी लिख के आ गए, कथा चल गई उसने आपको ना समझ। क्योंकि आप अब बनने जा रहे हैं डॉक्टर। तो एग्जामिनर आपका अगर क्वेश्चन देखे तो आप उसका इम्प्रेशन अलग ही जाना चाहिए कि हाँ बच्चे ने मतलब क्या लिखा है यार। तो एक एक लाइन आपका मतलब ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए, या श्लोका है तो मतलब उनको अच्छे से अंडरलाइन करके लिखा है, कोटेशन डाल के लिखा है। तो जो टॉपिक पूछा है उसी से रिलेटेड लिखे हैं। क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि भाई स्टार्टिंग का लिख लो क्वेश्चन पेपर में और एंड का देख लो आंसर, बस वो सही लिख दो, बीच में बाकी बीच में कुछ भी लिख दो। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। ये गलती तो करना ही नहीं है, क्योंकि बीच में अगर नज़र पड़ गई तो क्या करोगे। अब तो ये सिस्टम बन गया है कि एग्जामिनर एक एक लाइन वगैरह पढ़ पढ़ के उसको अंडरलाइन कर करके चेक कर रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे जो कॉपी मंगवा रहे हैं तो उसमें उसने बाकायदा अंडरलाइन करके दिया हुआ है कि यहाँ यहाँ पे आपने गलती की है, तो उन गलतियों के ऊपर वो नंबर काट रहा है। तो आपको उन गलतियों से बचना है, वो गलती आपको दोहराना नहीं है। जो गलती कर चुके हैं उनसे उनको देख के सीखना है। ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एग्जैक्ट आंसर लिखें जो पूछा गया है। कि जैसे शरीर की परिभाषा पूछी है या आयुर्वेद की परिभाषा पूछी है, तो आयुर्वेद की परिभाषा ही लिखना है, वहाँ पे कुछ और उसका प्रयोजन वगैरह नहीं लिखना है। ये नहीं करना है कि हाँ मतलब हमको परिभाषा नहीं आ रही है या प्रयोजन नहीं आ रहा है, तो हमने जो आ रहा है मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड है तो हमको आयुर्वेद से रिलेटेड लगा तो हमने उसी में जो है कथा बाँच दी अपनी। तो वो कथा नहीं करनी है वहाँ पे। आप जिस कोर्स के लायक हैं आपको उस लायक दिखाना है अपने आप को, तो उसी से आपको नंबर मिले अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आप उसको उसमें जो है नंबर भी काटने का आप उसको परमिशन दे रहे हैं, तो वो आपको
उसको नंबर काटने की परमिशन नहीं देना है, ठीक है। तो अब हमारे जो कुछ ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो हमसे अक्सर ये छूट जाते हैं, फिर या तो वो जैसे सेशन का एंड हो रहा होता है या फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता है, तो कुछ बच्चे क्या कहता है इन टॉपिक को क्या कहता है अक्सर ये छोड़ देते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो टॉपिक देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो वो हैं हमारे अष्ट प्रकृति और तंत्र दोष, तंत्र युक्ति, तंत्र लक्षण और कल्पना है। तो ये हमारे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और क्या कहता है ये जैसे तंत्र युक्ति तंत्र दोष हैं, तो ये हमारे अलग उसमें पदार्थ में भी पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये हमारे पदार्थ में भी हैं, तो इनको हम देख लेंगे गौर से, क्योंकि ये हमारे उन टॉपिकों को हमको ज़रूर देखना है कि जो हमारे दो दो जहाँ पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा दो का बेनिफिट रहेगा ना, क्योंकि हम इसमें भी वही चीज़ लिख सकते हैं और हमारा वो उसमें अगर आएगा तो हम उसमें भी वही चीज़ लिख सकते हैं। तो इससे हमारा जब दो का फ़ायदा हो रहा है, डबल फ़ायदा, तो हम क्यों इन टॉपिकों को छोड़ें, और इम्पोर्टेंट भी हैं तो हम इनको पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो इतना था ये हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों जल्दी मैं आपके लिए कोटेशन वाली और जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं अष्टांग के, तो वो हम आपके लिए चैप्टर वाइज लेके आने वाले हैं कुछ ही दिन में, वो आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।